से करुणा कोरी दिया पद छाया शोधो है আমায় তোমার চরণ ধরি दिया पद छाया शोधो है আমায় তোমার চরণ ধরি ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी छाया वेग दोमी छाया दोष शोधी छाया गुण देहो दासे छाया वेग दोमी छाया दोष शोधी छाया गुण देहो दासे छाया सत्संग देहो হে আমারে বসেছি সঙ্গের আসে ছায়া সৎসঙ্গ দেহ হে আমায় বসেছি সঙ্গের আসে ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি एकाकी ओमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी दिया पद छाया शोधो है আমায় তোমার চরণ ধরি ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रभु जी। खूब भालो। प्रभु जी बहुत सुंदर। बंगाली तो आती नहीं है किसी तरह पे। लेकिन आप की तरह जो है ना, मैं भी भाव को प्रधान समझता हूँ। जी और जी आपका जो भाव था, जो इसमें रस आपने दिया, यहाँ उपस्थित सभी का, सभी जी सौभाग्यशाली हैं। जी जैसा प्रभु कि जी आपने कहा, ये गुरु जी परंपरा जो है ना, हमारी भगवान की जो है ना प्रस्तुति है। भगवान जी जी प्रभु से ही जो है ना चला हुआ, और भगवान का ही जो है ना तत्व होते हैं ये गुरु। तो इसलिए गुरु की महत्व जो है ना, भगवान को महत्व देने के बराबर है। जी प्रभु आपने अभी चर्चा किया भक्ति विनोद ठाकुर गुरु महाराज की बात जो है, भक्ति जी विनोद ठाकुर गुरु महाराज
के गुरु महाराज थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, जिनको बलदेव बाबा जी भी कहा जाता था, और जी उनके शिष्य थे भक्ति विनोद ठाकुर जी। इतनी अपने गुरु की सेवा करते थे कि उन्हें ना डलिया में, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना एक तरीके से अपंग थे, सिर्फ दिव्य उनका जो है ना मन चित्त था, शरीर जो है ना उस तरीके का नहीं था कि वो भगवान की जो है ना अपने शरीर से सेवा, लेकिन फिर भी जो है ना वो भगवान के लिए प्रतिदिन जो है ना भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको लेकर के जाते थे। इस जी तरीके से वो अपने गुरु की सेवा करते थे, और जहाँ हरिनाम संकीर्तन होता था उनमें इतनी दिव्यता आती थी कि वो डलिया से उछल करके नीचे और आ जाते थे और हरिनाम संकीर्तन में स्वयं जो है ना नाचने लगते थे। इस तरीके के जो है ना गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाया, और उनके शिष्य बने गौर किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के जो है ना शिष्य थे, और उनके शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के सुपुत्र भी थे और शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। उसके उनके शिष्य शिला प्रभुपाद, और शिला प्रभुपाद की ये शाखा जो है ना आज हमारे बीच में जो है ना, जिनकी एक सच्ची सेनानी हमारी परम पूज्य अनुराधा माता जी भी हैं, जो हम सभी उनसे जुड़े हुए और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ जुड़े हुए सभी नौ भक्त गणों को ये पांच गुरु परंपरा कहते हैं ना, पांच पूर्वजों का, पांच जो है ना गुरु का भी आप परंपरा में ध्यान रखिए। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और शिला प्रभुपाद, ये पांच हमारे गुरु परंपरा में। उसके बाद हमारी ये जो है ना परंपरा आगे बढ़ रही है, और जो उनके शिष्य हैं जय पताका स्वामी महाराज जी, जी जिनके द्वारा जो है ना ये आगे बढ़ रही है परंपरा, और जो भी अभी दीक्षित हो रहे हैं महाराज जी के आश्रय के माध्यम से ही हम दीक्षा आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी गुरु परंपरा चलती है। और समय चूंकि पूर्ण हो गया है, तो अब ज्यादा नहीं से माता जी के पास चलते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु कोटि जी। कोटि धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने कीर्तन हरे किया। कृष्ण प्रभु। चलो, कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों प्रभु जी लोग को धन्यवाद, प्रभु जी को इतना सुंदर कीर्तन सुनाने के लिए और उसके बारे में भी बताने के लिए। और नीरज प्रभु जी ने हमको परंपरा का ज्ञान दिया हुआ है, तो परंपरा से हम आ रहे हैं और परंपरा बहुत जरूरी होती है, उसका पालन करना है, क्योंकि परंपरा से ही हम सीखते हैं कि हम क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या नियम है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को पांचांग प्रणाम। आप सभी इस भक्तों का स्वागत करते हैं।
प्रभु जी शेयरिंग हो रही है। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। जी प्रभु जी धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी जहां तक। हाँ, रिकॉर्डिंग भी है माता जी। जी। तो आज का अध्याय शुरू करने के पहले जो हमने ये यात्रा शुरू की हुई है 18 दिनों में भगवत गीता को समझने की, इसके 12वें दिन हम पे आ गए। 12वीं सीढ़ी हमने प्राप्त आज चढ़ रहे हैं। और इस अध्याय को भक्ति योग का आखिरी अध्याय है। और इसका नाम भक्ति योग है, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशनल सर्विस, वर्शिप नहीं कहते हैं। डिवोशन सर्विस है, ये भगवान के प्रति सेवा करना है। और मुकुटमणि कहा जाता है क्योंकि ये अध्याय भक्ति का है। सभी का लक्ष्य भक्ति होता है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भगवत धाम जाना है, और जिसका रास्ता भक्ति से होके जाता है। पूरी भगवत गीता में कहते हैं कि भक्ति के बारे में गाया गया है। आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, हर जगह भगवान का ही गायन है। तो 1 से 6 अध्याय हम कर्म मिश्रित भक्ति के बारे में जो है जानते हैं, और 13 से जो 18 अध्याय होते हैं वो ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में है। लेकिन भक्ति की श्रेष्ठता के जो सबसे महत्वपूर्ण 6 अध्याय हैं, 7 से 12, भक्ति रस से पूरी तरह से डूबे हुए, रस में पगे हुए। और अध्याय 11 में हमने विराट स्वरूप की जो है वो झलक देखी, जो कल्पना से परे था, आश्चर्यचकित करने वाला था, रोमांचित करने वाला अनुभव था। और भगवान के हमने कई रूप देखे थे। और चतुर्भुज रूप था, विराट रूप था, सोम सुंदर श्याम सुंदर रूप था। तो कितने रूपों को हमने भगवान के उसमें देखा हुआ था। और विराट रूप तो बहुत ही विशाल था, चारों ओर फैल रहा था। सारे देवी देवता, आदित्य, रुद्र, वसु, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ उसमें समाये हुए थे। और जो अब है विराट स्वरूप की भक्ति की, अर्जुन ने गुणगान किया कि भगवान ये रूप जो आपका है ना, ये थोड़ा विचलित कर रहा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे वो रूप चाहिए जिससे मैं आपका जप कर सकूं, प्रसाद बनाऊं, भोग लगाऊं, प्रसाद खाऊं। हम सबके लिए पूरी ये बता रही श्याम सुंदर रूप में आप आ जाइए। तो ज्ञानी ध्यानी बहुत कठिन तपस्या करते हैं, और करते करते कठोर हो जाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन संबंध का वो बन रहा नहीं बन रहा है। लेकिन भक्ति अगर जुड़ जाता है, भक्त जुड़ जाता है भगवान से, तो बस कृपा हो जाती है भगवान की। तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी को स्वयं प्रयास करना पड़ता है, ध्यानी को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भक्त भगवान की कृपा ही चाहते हैं। जो कुंती महारानी थी, भगवान से कहती मुझे विपत्ति दो, क्योंकि विपत्ति में आप मेरे साथ रहते हो। बड़ी भक्त थी। हम कहते नहीं हमें विपत्ति मत दो भगवान, दूरी सब रखो, लेकिन नहीं कहते नहीं, आप सर्व कारण कारण हो, विपत्ति आप दो ना तो मुझे वो भी अच्छी लगती है जब आप हमारे साथ रहते हो। तब वो स्तुति करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। तो हमें भी इसी चेतना के साथ शुद्ध होने का प्रयास करते रहना चाहिए, और शुद्ध होना चाहिए। हम आगे बढ़ने के पहले हम कल का जो श्लोक था, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो था, मत कर्म कृ मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। तो कौन लोग हैं जो इसको पढ़ना चाहेंगे, डिसाइड करना चाहेंगे? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अ, अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रिया माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता हरे जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कलुष से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है, तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी श्लोक पढ़ना चाहेंगे? अ, नहीं माता जी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
मत कर्म क्रम मत परमो मत भक्त सगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु समामिते पांडवा। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी। रश्मि माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा माता जी, पांचांतरण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। राधा माता जी हरे कृष्ण पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त सद्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। राधा माता जी हरे कृष्णा, राधा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मत कर्म कृत मत कर्मो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कलमक्ष से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। रूमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। राधा। मत कर्म कर्ण मत परमो मद भक्त संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाला प्रभु जी हरे कृष्णा पढ़िए प्रभु जी। अनम्यूट होइए प्रभु जी, बाला प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। मत कर्म करण मत परमो मद भक्त संग वर्जिते निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन करने के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे
अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। सुमन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जिसमें स्क्रीन में वो नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है मेरे। अब दिखा। हरे कृष्णा पता नहीं माता जी। कहाँ, हाँ हाँ माता जी, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया, अभी दिखी नहीं हाँ, मैंने आवाज कुछ। नहीं आ रही आपकी। जी माता जी, अब देख रही हूँ। कहीं वो गायब हो जा रहा है बीच बीच में। मेरे स्क्रीन पे तो दिख रही है। अब आया माता जी। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा। मत मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और चलते हैं आगे। बहुत सुंदर श्लोक भी है कि मानसिक चिंतन से और सकाम कर्मों से दूर हो जाना है, भक्ति करना है। तो ये 12वें अध्याय का मूल मंत्र है कि भक्ति करना है। अर्जुन की वाणी से शुरू हो रहा है ये अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्तत्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो एक तरह से भगवान ने अपने सारे रूपों को दिखा दिया है। तो अब भगवान की तरफ जाने वाले मार्गों के बारे में बात करें कि दो तरह के लोगों के बारे में, कि एक तो वो है जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और दूसरे क्या है, भक्ति पूर्वक सेवा करते। तो दोनों में से कौन से श्रेष्ठ है, किस विधि से हम जल्दी पहुंच सकते हैं भगवान के पास, कौन सी विधि श्रेष्ठ है। और हमारी बुद्धि तो इतनी योग्य है नहीं कि हम निर्णय कर सके, क्योंकि निर्णय करने के लिए हमें दोष मुक्त होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर चार दोष होते रहते हैं, इसीलिए हम गलत कार्य भी कर देते हैं। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम दूसरों के काम में बड़ी गलतियां निकालते हैं, लेकिन खुद हम ये गलत काम कर रहे हैं हमेशा जानते ही नहीं है। क्योंकि अगर हमको ये लग जाए कि नहीं नहीं हम बड़ा गलत काम करें, तो हम करेंगे क्यों। सभी लोग चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ कर्म करें, तो हमें पता कैसे चलेगा क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान हमको बताएंगे कि श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि हम तो पूर्ण है नहीं। पूर्ण कौन है, भगवान पूर्ण है। हमने पढ़ा हुआ, ईश स्तुति की जाती है ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब भगवान पूर्ण है, वो जो बताएंगे वो सही होगा। तो भगवान भी हमारे पास नहीं है, क्या है हमारे पास, भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी कैसे है, शास्त्र के रूप में है। और शास्त्र किससे समझ सकते हैं हम, गुरु से समझ सकते हैं, साधु से समझ सकते हैं। जब हमारी समझ इससे दूर हो जाए तो हमें इनकी मदद लेनी चाहिए। तो अभी अर्जुन की कुछ संशय बाकी है कि भगवान निराकार है कि साकार है। तो ये अध्याय बहुत छोटा सा अध्याय है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है इसमें। जो पहले का युग होता था, जो सतयुग होता था, तो सुर अलग लोक में रहते थे और असुर जो है अलग लोक में रहते थे, दोनों की लोक ही अलग था। तो उस वक्त जो लड़ाई होती थी असुर असुर के बीच में, तो कभी कभी होती थी और बड़ी घमासान भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन सुर असुर अलग अलग लोक में रहते थे, सबका अपना अपना एरिया था। तो लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे त्रेता युग आया, तो एक अलग स्थान में असुर लोग रहने लगे, अलग स्थान में सुर लोग रहने लगे। जैसे रावण का अलग लोग अलग स्थान था, भगवान राम का अलग स्थान था। और फिर धीरे धीरे द्वापर युग आया, तो एक ही गांव में सुर भी रहने लगे, एक ही गांव में असुर भी रहने लगे। जैसे आप देख रहे, कंस भी वहीं पर थे, वहीं वासुदेव जी भी थे। लेकिन अब तो कलयुग आ गया है, कलयुग में तो सुर और असुर सब एक ही शरीर में रहने वाले हैं। एक ही शरीर में कभी सुर हो जाता है, कभी असुर आ जाता है। तो अब बहुत से लोग देखिए ऐसे हो गए हैं कि खुद को कहने लगते कि हम भगवान हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं। लेकिन विराट रूप तो उन्होंने नहीं दिखा पाते हैं, और विराट रूप को देख भी नहीं सकते हैं, दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है।
तो फिर भगवान ने स्थापित किया कि अपना रूप दिखाया, कौन सा? श्याम सुंदर रूप, जिसकी सेवा की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसको देवता लोग भी जिसको देखने के लिए तरसते हैं। तो ये भक्ति योग का जो अध्याय है, पूर्णतः भक्ति के बारे में बात करता है कि हम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं, तो कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? भगवान को, ऐश्वर्य को देख के तो हमें समझ में आता है कि भगवान का ये रूप तो भक्ति के द्वारा ही देखा जाता है, तो यही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो भगवान से हम दो रूप प्रकार से जुड़ सकते हैं, साकार रूप से और निराकार ब्रह्म के रूप से। तो भगवान के साकार रूप भक्त को बड़ा अच्छा लगता है, और भगवान ही हमको आगे बताएंगे, उत्तर देंगे कि हाँ, कौन सा रूप हमें भजना चाहिए भगवान का। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हुए निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो भगवान से जुड़ना है तो प्रत्यक्ष भक्ति करिए, प्रत्यक्ष सेवा करिए। कुछ लोग उनका निराकार रूप में, निर्विशेष रूप में ध्यान करते हैं, लेकिन उसकी सेवा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब कुछ रूप ही नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे? तो कौन सी विधि आसान है? तो अर्जुन भगवान के द्विभुज रूप को चाहते हैं, ये कंफर्म भी कर लेना चाहते हैं। अर्जुन तो भक्त हैं, जानते हैं सब, लेकिन बिल्कुल कंफर्म करें कि जो भक्ति मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, यही करूं या फिर निराकार रूप की तरफ जाऊं। तो अर्जुन उन, मतलब अपने लिए भी और हमारे लिए भी पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। जबकि छठे अध्याय में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। तो योगी नाम अपि सर्वेषां कौन है? जो कि भगवान को श्रद्धा से भजता है। और फिर भी यहाँ पर भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन की, मैं आपके किस रूप को ध्याऊं, किस रूप को मैं चाहूं? मुझे तो श्याम सुंदर रूप अच्छा लगता है, लेकिन आप बताइए कि मैं आप कैसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि भक्त भगवान की प्रसन्नता चाहता है, अपनी प्रसन्नता नहीं चाहता है। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो मय्यावेश्य मनो ये मा, मेरे अंदर अपने मन को आवेशित करो। कह रहे हैं वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का साकार रूप को प्रभुपाद जी भी मानते हैं और भगवान भी इसको श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हर कार्य उससे कृष्ण भावना भावित हो जाता है। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के कार्यों में, जैसे मंगला आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, भोग लगाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान के बर्तनों को साफ करते हैं, उनके आभूषणों को साफ करते हैं, ढेर सारे कार्य करते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर में क्या करना है, खाली जाओ, खाओ, पियो, नाचो, लेकिन नहीं, बहुत कार्य होते हैं मंदिर के। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात देर तक कार्य होते रहते हैं। और जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, तो उनका कार्य और बढ़ जाता है। बहुत से लोग संसार की परेशानी से भागकर सोचते हैं कि अरे चलो मंदिर में जाएंगे, भक्तों के साथ मौज मनाएंगे, लेकिन जब यहाँ की दिनचर्या देखते हैं तब उनको लगता है कि हाँ, ये तो बहुत ही कठिन कार्य है। भगवान की सेवा करना बहुत ही डेडिकेशन चाहिए इसमें, और बहुत प्रेम चाहिए। जब प्रेम होता है तभी हम अपने मन को आविष्ट करते हैं, तभी श्रद्धा पूर्वक उनसे युक्त हो जाते हैं। और कहते वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जो इस तरह की सेवा करते हैं वो परम सिद्ध हो जाते हैं।
लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोग के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये बताई जा रही है कि जो निराकारवादी लोग होते हैं वो अभी अप्रत्यक्ष रूप से अव्यक्त रूप की पूजा करते रहते हैं, लेकिन करते किसकी है? कृष्ण की ही पूजा करते हैं, और वो भी सच्चिदानंद रूप की पूजा करके भक्त या परम सिद्ध हो जाते हैं, माने जाते हैं उनको। तो पहुंचते वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन निराकार रूप में होने का रस का अनुभव नहीं कर पाते हैं, रस नहीं उनको मिल पाता है। जो 5 रसों में भक्त जुड़ते हैं और आत्मा क्या करती है? हमेशा आनंद का अनुभव करना चाहती। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो लोग आनंद नहीं मिलता है तो समाज कल्याण की तरफ जुड़ जाते हैं, अपना यश और प्रशंसा मिले और इसके लिए उधर चले जाते हैं, क्योंकि भोक्ता हो जाते हैं ना, तब अपने यश प्रशंसा चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, तो फिर वो विचलित होकर कभी कभी पतन भी हो जाता है। तो भगवान तक पहुंचने के तरीके जो साकार रूपी भी है, निराकार रूपी है, लेकिन यहाँ पर जो साकार रूप नहीं बल्कि निराकार रूप जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो एक तो ये कहा गया कि ब्रह्म के रूप में, निराकार रूप में लोग पूजा करते हैं, और उस निराकार की क्या क्या विशेषताएं, तो वो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब हम अर्च विग्रह को देखते तो इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उनके रूप को देखते हैं, उनके श्रृंगार को देखते हैं, उनकी सुगंधियों को नाक से सूंघते हैं, पैरों से चल के उनके पास जाते हैं। लेकिन जो निराकार ब्रह्म है वो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है वो हर जगह उनका तेज फैला हुआ है ना। कहते हैं कि इस जगत का जो सारा प्रकाश है वो भगवान के तेज है, अकल्पनीय है, कल्पना से परे है, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तित नहीं होते, अचल है, ध्रुव है, एकदम बिल्कुल टिके हुए एक जगह है। तो ये समस्त लोग के कल्याण में संलग्न भी हैं और रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? समस्त लोगों का कल्याण में संलग्न रहकर, तो जो वो भगवान जो समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न है और अंततः जो उनकी आराधना करते हैं, जो इन विशेषताओं को रखते हैं, उस निराकार रूप की जो पूजा करते हैं, वो भी अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो किस रूप में प्राप्त करते हैं? वो तेज की उपासना करते हैं, तो वो तेज को ही प्राप्त करते हैं, ब्रह्म तेज की उपासना करते हैं और ब्रह्म तेज को ही प्राप्त करते हैं। यह दिखाया हो ना कि ये जो इस पर ध्यान लगाते हैं लोग ना, निराकार रूप की। क्लेशोधिकतस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्भिर्व्याप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। जो देहधारी हैं, अब मनुष्य रूप में सबको देखते हैं तो उनको मनुष्य रूप में भगवान को देखना आसान हो जाता है, लेकिन निराकार रूप में देखने में थोड़ा मुश्किल होता है। आप ये भी देखिए, जो लोग निराकार रूप में भगवान को भजते हैं वो भी किसी न किसी आकार को ही धारण कर लेते हैं। आप इस चीज को देखिए, जो भी निराकार पे ध्यान लगाते हैं तो वो भी कोई ना कोई तेज है, कुछ रूप है, तरह तरह के लोग बना लेते हैं, कुछ मेटल के, कुछ किसी तरह के, और उससे अन्य धातुओं के, और उसके पर ध्यान लगाते हैं। तो लेकिन जो भगवान का अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप को मानता है, वो क्या होता है? उसको ज्ञान योगी कहा जाता है, ध्यान योगी कहा जाता है, और ये भी रास्ता भगवान की तरफ ले जाता है। लेकिन है क्या? कष्टदायक, क्लेशाधिकतर तेषां, क्लेश अधिक है इसमें, और इस वजह से भगवान के तक पहुंचने का मार्ग कष्टकारी हो जाता है। गति भी क्या? अव्यक्ता ही गतिर दुखम, तो गति भी दुख भरी होती है। तो जो देहधारी जीव हैं वो, उनको थोड़ी मुश्किल होती है। स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि दो तरह के लोग हैं, एक साकार रूप की सेवा करते हैं, दूसरे निराकार रूप की सेवा करते हैं। निराकार की जो सेवा करते हैं वो कष्ट, थोड़ा सा उनको कष्ट वाला रास्ता है, और जो लोग साकार रूप की पूजा करते हैं उनको हायर टेस्ट मिल जाता है। कहते हैं परम दृष्टा निवर्तते, हायर टेस्ट मिलता है। लेकिन निराकार को जो भजते हैं उनको हायर टेस्ट नहीं मिलता, कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन जैसे कि आप, एक खाली दीवार है, उस पर ध्यान लगाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसी खाली दीवार पे एक कान्हा की फोटो लगा दीजिए, कान्हा का चित्र लगा दीजिए, कितना आनंद आ जाता है।
तो निराकार पर ध्यान लगाना मुश्किल है, साकार रूप में हमें देखने की आदत होती है। तो भगवान उसकी श्रेष्ठता बता रहे हैं कि अगर भगवान के धाम जाना है तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। निराकारवादी कोई काम नहीं रहता है तो कभी कभी वही बोर होते हैं और फिर पुण्य कार्यों की तरफ जुट जाते हैं। कहीं पे वो अस्पताल खोलते हैं, कहीं पे प्याऊ खोलते हैं। तो ऐसा करके वो स्वयं को आनंद देना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। तो आप लोग जो यहाँ पर हैं, आप लोग भगवान की साकार सेवा को करना चाहते हैं या निराकार सेवा करना करना कौन सा आपको आसान लगता है, कौन सा आपको कष्टप्रद लगता है? हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। साकार साकार। साकार बहुत ही आसान है पूजा करना। क्यों माता जी, क्या आपको अच्छा लगता है साकार की पूजा करना? क्योंकि जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम सिर्फ बोलेंगे ये ए फॉर एप्पल होता है तो स्पष्टता नहीं आती है, और वही एप्पल हम दिखा के बोलेंगे ये ए फॉर एप्पल है तो उसमें स्पष्टता होती है कि हाँ भाई ये एप्पल है। तो उसी तरह हम जैसे कि भगवान का फोटो लगा के या विग्रह लगा के पूजा करते हैं तो वो स्पष्टता के साथ होता है और वो जल्दी समझ में आता है माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। भगवान का साकार रूप ही सरल है और ये एक तरीके से भक्ति में लिफ्ट के समान है ना। और भगवान के चरण से मतलब हम देखना चालू करते हैं, फिर उनके ऊपर धीरे धीरे कमर पे और फिर धीरे धीरे उनकी चेहरे पे, तो वो जो कि बहुत ही उनकी जो मुस्कान है वो हृदय को चुरा लेती है कि नहीं। तो साकार भी भगवान का बहुत अच्छा लगता है माता जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। कि जो है भगवान का वो मन मोह लेते ना, चित्त चोर हैं भगवान, तो चित्त को चुरा लेते हैं। बाला माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये कह रही थी साकार से निराकार की तरफ जाना ही मतलब सही है। जैसे कहते हैं ना, जैसे शिष्य तैयार तो गुरु बहार। साकार हमने गुरु बनाया, जब हमें खुद आत्म दर्शन हुए तो गुरु ऑटोमेटिकली चला गया। तो साकार से निराकार की तरफ जाना, अब निराकार की भक्ति ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इस्कॉन में तो हम लोग साकार की पूजा करते हैं और हम लोग को साकार की भक्ति ज्यादा आसान लगती है। जो भगवान ने कहा है कि क्लेशोधिकतर तेषाम, क्लेश बहुत है इसमें, बहुत थोड़ी मेहनत ज्यादा है। और लेकिन हाँ, पहुंचाता रास्ता वहीं तक है, भगवान की तरफ दोनों ही रास्ते जाते हैं। और आप देखते हैं कि साकार रूप पे ही ध्यान केंद्रित करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो निराकार रूप में तो और ज्यादा विचलन होता है, मन को एकाग्र करना थोड़ा मुश्किल होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान नहीं होता है। लेकिन जब इंद्रियां धीरे धीरे भगवान की सेवा में लग जाती तो मन स्वतः ही धीरे धीरे भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये एक है कि ऐसा नहीं कि निराकार रूप में हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, जाएंगे अवश्य पहुंचेंगे हम। लेकिन थोड़ा अधिक मेहनत लगती है, थोड़ा अधिक परिश्रम लगता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ जन, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भक्ति करना आसान है क्योंकि विचलन कम है। परंतु निराकारवादी लोग, कई बार ऐसा होता है कि संसार को छोड़ देते हैं, कहीं जंगलों में चले जाते हैं और ध्यान ज्ञान करते हैं, लेकिन फिर संसार में आ जाते हैं। क्यों? देहाभिमान रह जाता है। अगर अगर आपको
देहाभिमान है, अगर आप देहात बुद्धि से जकड़े हुए हैं तो शरीर रूप पहचानने के कारण उपासना कठिन होती है। और घर बार छोड़कर पवित्र स्थानों की तलाश की, वो भी बहुत मुश्किल कार्य होता है। आज के समय में तो बहुत ही मुश्किल है पवित्र स्थान मिलना। और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, भौतिक अस्तित्व का त्याग कर देते हैं और भगवान का जो निराकार रूप है, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल अटल रूप है, उसको ध्याने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो माताएं हैं वो तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि परिवार के पालन पोषण की समस्या रहती, तो इस कारण सब मार्ग कठिन होता है। परंतु भक्ति के मार्ग में बाधाएं नहीं है। भक्ति कभी भी कहीं से शुरू की जा सकती है, पहले से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती है और धीरे धीरे शुद्ध होते जाते, जैसे जैसे भक्ति करते हैं, भोग लगाते हैं, वैसे वैसे शुद्ध होते चले जाते हैं। और जिस पेड़ से हम फल लाते हैं उसको भी हम सेवा में जोड़ देते हैं, जहाँ से हम कुछ भोग का सब सामान लाते हैं उसको भी हम जोड़ लेते हैं, चावल जो लाते हैं, सब्जी लाते हैं, ये सब जो वेंडर्स है उनको भी हम सेवा में जोड़ लेते हैं। तो और क्या, तेसा मेहा समुद्रता मृत्यु संसार सागरा, जो मृत्यु संसार का ये सागर है ये बहुत ही कठिन है। इस सागर को पार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारा उसमें जल होता है, बड़े बड़े तैराक होते हैं, वो भी उसमें डूब जाने की आशंका रहती है। लेकिन जो भगवान को अपने को अर्पित कर देता है, जो भगवान की शरणागति हो जाता है, भगवान उसका हाथ पकड़ के उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। कहते जो निरंतर भगवान को ध्यानता है, उनके ऊपर अपनी बुद्धि मन को आवेशित करता है, निवेशित करता है, तो भगवान हाथ पकड़ के ले जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से शीघ्र उद्धार कर देते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि भगवान पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होके आते हैं और भक्त को भवसागर से निकाल के ले जाते हैं। तो जो लोग भगवान के रूप गुण लीला धाम के बारे में नहीं जानते हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो दोनों ही भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्त भगवान का सतचित आनंद रूप को प्राप्त करता है। सत का अर्थ होता है कि भगवान शाश्वत है, चित्त का अर्थ होता है कि ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद यानी प्रदान करने वाले। तो जो ब्रह्म में लीन होने वाले होते हैं उनको सत और चित्त की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि किसी को आप सारा जो है बढ़िया बेड लगा दे, एसी लगा दे, और खूब खाने पीने के भोग रख दे, कमरे में बंद कर दे, तो क्या होगा, बहुत दिन तक नहीं रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है आनंद का प्रयास करती रहती है, आत्मा आनंदमयो अभ्यासा। इसीलिए क्या होता है, फिर लोग दरवाजा खोल के निकल, नहीं नहीं नहीं, इतना ऐश्वर्य रहते हुए मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो पतन के चांस हो जाते हैं। परंतु भक्ति द्वारा भगवत धाम जाकर भगवान के साथ आनंद की प्राप्ति करते हैं। और भगवान ने इसीलिए कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गारंटी वारंटी सब देते हैं कि आओ तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सभी पापों से मुक्ति मिला। और हमने पढ़ा है कि भगवान को जिस भाव से याद किया जाता है भगवान उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेव सदा तद भाव भाविता। भगवान रास्ता भी बताते हैं, भगवान उसके लिए बुद्धि भी देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान एक तरह से जो बच्चा होता है ना, माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, उसको सही मार्गदर्शन देती है, उसी तरह से भगवान भी हैं, पूरी तरह से ध्यान देते हैं कि उसको बुद्धि भी देते हैं, उसको रास्ता भी बताते हैं, उसको हाथ पकड़ के ले भी जाते हैं और इस संसार से पार करा देते हैं। मय्येव मन आधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय निवशस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान को अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो मुझ में अपने मन को लगा दो। भगवान की भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि साकार रूप में भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला स्तर उन लोग के लिए है जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर लिया हो, अनन्य भक्ति जो कर रहा है, ये कृष्ण के अतिरिक्त और कोई चाहिए ही नहीं। एक ही चिंतन होता है ना कि
जिसको भगवान ने अर्जुन को कहा है ना कि तस्मात् सर्वे कालेषु मामनुस्मरन् युद्ध च, तो हमेशा कृष्ण का चिंतन करो, साथ में अपने कर्तव्य युद्ध को भी पूरा करो। तो भगवान वही कह रहे हैं कि मन लगाकर युद्ध करो, मय्येव मन आधस्थ, मेरे में अपना चित्त स्थिर करो और सारे कार्य मुझ में समर्पित करते हुए करो। जैसे चिड़िया होती ना, हमेशा अंडों के साथ बैठी रहती है और बच्चों को धीरे धीरे अपने बड़ा करती रहती, हमेशा स्पर्श में रखती है, स्पर्श के माध्यम से उसको हमें बड़ा करती। मछली क्या करती है, सारे और कार्य हो रहे हैं, वो अपना देने लेके अंडों को देखती रहती है, देखते देखते बड़ा कर देती है। कछुआ क्या करता है, अपने अंडों को दूर से ही चिंतन करते हुए बड़ा कर देता है। वैसे ही भगवान के भक्त भले ही उनके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हमेशा चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन करते 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 वो आगे को भगवान की तरफ आगे को बढ़ते रहते हैं। लेकिन सारे लोग भक्ति के एक स्तर पे नहीं रहते, सेम लेवल सबका नहीं होता ना, भक्ति सभी कर रहे हैं लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। तो जो लोग भगवान का चिंतन नहीं कर पा सकते हैं, 24/7 सतत कीर्तन तो नहीं हो रहा उनसे, तो उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, उनके लिए भगवान दूसरी विधि बताते हैं। भगवान कितने कृपालु हैं, किसी भी तरह से तुम मेरे पास आओ, अथ चित्त समाधा तुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो चाह उत्पन्न करो प्राप्त करने की। दूसरी विधि बता रहे हैं भगवान कि कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति नहीं है, मन नहीं लग रहा, चिंतन नहीं हो रहा है, तो क्या करो, भक्ति के नियमों का पालन करो। साधना भक्ति इसको कहा जाता है कि साधन के तरह से, साधन होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते करते क्या होगे, दृढ़ता आती जाएगी, भगवान में भक्ति आती जाएगी। और कहते हैं वैधि भक्ति इसको कहा जाता है, जो विधि विधानों के द्वारा की जाती है। साधना भक्ति के दो भाग होते हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति तो एक जो है राग आ जाता है, लेकिन वैधि भक्ति में नियमों का पालन कराते हैं, मंगल आरती होती है, जप करते हैं, भोग लगाते हैं, धीरे धीरे मन भगवान के पास जाता है और भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। तो ये विधि विधान आएंगे कहाँ से, इनका ज्ञान कहाँ से होगा, तो उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। गुरु बताते हैं इन नियमों को कि कब किस समय आपको जगना है, महामंत्र का जप करना है, भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना है, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना है, सुनना है, और ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठना है। तो ये विधि विधानों का पालन करते भी भक्त भगवान तक पहुंच सकता है। लेकिन अब ये भी नहीं हो रहा है, विधि विधानों के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है, कैसे करें, मन तो लग ही नहीं रहा है और विधि विधान के पालन हो ही नहीं रहे हैं। तो क्या करना है, अभ्यास समर्थोषि मत कर्म परमो भवा मदर्थम विकर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो असमर्थ है अभ्यास से, आप असमर्थ हैं आप, ऐसे लोग हैं भक्ति के विधि विधान करने में असमर्थ है, अभ्यास हो ही नहीं पा रहा है। तो क्या करना चाहिए, तो भगवान बताते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, कर्म तो करोगे ना आप, कर्म तो जीवित है तो कर्म करने ही पड़ेंगे। तो क्या करना है कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे कोई घर बना रहा है, तो घर को में मंदिर बना दीजिए। अगर आप अपने काम पे जा रहे हैं, किसी भी काम अगर आपको कर रहे हैं, तो जो भी काम आप कर रहे हैं कहिए कि भगवान ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहे हैं तो भगवान आप मेरे साथ चलो। सफाई अच्छे से आ रही है तो भगवान का मंदिर साफ कर दो, पढ़ाई अच्छे से आती, पढ़ना अच्छा लगता है तो भगवत गीता पढ़ो, गाना आता है तो भगवान का कीर्तन करो, अगर लिखना आता है तो भगवान के भजन लिखो। तो ये जो भी प्रतिभा भगवान ने दी है वो भगवान के कामों में लगा दो, अपने कर्मों को भगवान की तरफ समर्पित कर दो, थैंक यू कहना सीखो। हम छोटी छोटी चीजों के लिए दिन भर कितनी बार थैंक यू करते रहते हैं। तो वैसे ही हम अपने भगवान को, जो हमें सांसें दी है जिन्होंने, जो हमें खाने की वस्तुएं, पीने की वस्तुएं, हर चीज प्रदान कर रहे हैं, उनमें मन लगाइए, उनके में अपने कर्मों को समाहित करिए। पढ़ा है हमने ना, यत करोषि अश्नाषि यज्जो होषि ददाशियत, हमने इसको पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये श्लोक है भी। यत करोषि अश्नाषि यज्जो होषि ददाशियत यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो,
और जो कुछ भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी काम तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि अलग से कोई मेरे लिए कुछ कार्य करना शुरू कर दो। नहीं, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो खा रहे हो, पी रहे हो, तपस्या, दान यज्ञ जो भी कर रहे हो, किसके लिए? मुझे समर्पित करते हुए करो। मुझ में समर्पण उसका हो जा रहे, तो क्या होगा? वो कर्म भक्तिमय कर्म हो जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि आप किन किन स्तर पे जाके भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अथेतदप्य संतोषी कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। तो भगवान बता रहे हैं कि आप असमर्थ है, आप समर्पित नहीं कर पा रहे अपने कर्मों को, कुछ हिचकिचाहट है, किसी तरह की कोई बाधा है, किसी तरह का व्यवधान आ रहा है, तो क्या करिए? आप कर्म फलों से आसक्त मत होइए, कर्म करिए और छोड़ दीजिए। तो आपसे कर्म फल से मतलब नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, कर्म फल से आसक्त होते तो कर्म बंधन लगते हैं, इसलिए कर्म बंधन से हम जकड़ जाते हैं। अगर हम अपने कर्मों के फलों को त्याग देंगे, भगवान में लगा देंगे, तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेंगे। जैसे भगवान ने कहा मन लगाओ, नहीं लग रहा है, नियमों का पालन करो, नहीं हो रहा है, कर्म मुझ में समर्पित कर दो, नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कर्म फलों से आसक्ति समाप्त कर दो। तो भगवान कहते कुछ तो प्रयास करो, मैं तो इतने ऑप्शन दे रहा हूँ, इतना तो कोई माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, देश, कंपनी कोई भी इतने नहीं देता है, कोई स्कूल कॉलेज इतने ऑप्शन नहीं देता है कि मेरी तरफ कदम चलाओ, बढ़ाओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, चलता है ठुमुक ठुमुक, पहला कदम होता है, दूसरा कदम फादर मदर आके पकड़ लेते हैं, गिर न जाए। वैसे तुम कुछ कदम तो बढ़ाओ, चलने की कोशिश तो करो मेरी तरफ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तो मैं तुम्हें जो है आगे बढ़ाऊंगा और आगे चलना सिखाऊंगा और आगे बढ़ा जाऊंगा। तो लेकिन हम तो ठहरे बद्ध जीव, हम कहे कि अरे कर्म फल में बहुत आसक्ति है, कर्म फल अगर हमको आसक्ति नहीं मिल रहेगी तो हमारा क्या होगा? हम तो कर्म करना ही छोड़ देंगे, हम सोचेंगे कि जब इसमें कोई लाभ ही नहीं है तो हम कर्म क्यों करें। तो क्या करें फिर? अब इसके लिए फिर भगवान कहते हैं कि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाय ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है, और इस तरह त्याग से मन को शांति मिलती है। अब कर्म फलों में आसक्ति है, अभी वैराग्य आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें? ज्ञान का अनुशीलन करें। क्यों? ज्ञान के द्वारा हमको पता चलता है क्या सही क्या गलत है। जब हमको ये भान हो जाता है कि ये आसक्ति गलत है, तो हम मेरे अंदर धीरे धीरे वैराग्य आना शुरू हो जाता है, यह हमारी भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ने लगती है। तो कहते हैं ना कि भगवान से आसक्ति होने का मतलब है कि हम कर्म फलों से आसक्ति मेरी कम होती चली जा रही है। जैसे होता है कि आग लगानी है, लकड़ियां गीली हैं, तो नहीं लगेगी आग ना, कितना भी प्रयास करेंगे बुझ बुझ जाएगी, तो लकड़ी पहले सुखाना पड़ता है। वैसे ही ज्ञान का अनुशीलन करना पड़ता है, तब क्या होता है? कर्म फलों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। एक ताप लगता है तब लकड़ी सूखती है ना, तो जब ज्ञान का ताप आता है तब जाके वो कर्म फलों से आसक्ति समाप्त होती है। तो हमारा मन धीरे धीरे लगना शुरू हो जाता है, और जब मन लगता है तो हम क्या करते हैं? हरि कीर्तन, क्योंकि हमें पता है किते ध्यायते विष्णु त्रेताय भाजते मखे द्वापरे परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनम। जो शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान का हरि कीर्तन करना चाहिए। और चैतन्य चरितमृत की आदि लीला में हमने पढ़ा है, हरि नाम हरि नाम केवलम कलौ नास्ते एक नास्ते नास्ते गतिर अन्य था। तो इस युग का धर्म ही है कि भगवान का नाम लीजिए, और भगवान का नाम लेने से आप भगवान के पास पहुंच सकेंगे। हरे कृष्णा। भावेश प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कितना देवी बाद आपने हमको पढ़ने दिया है, हैंड रेस कब से कर रहे हैं, हरे पढ़ेंगे कृष्णा हम। प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, पढ़िए प्रभु। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म
तुष्ट रहता है, आ- आ- आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता है, अब क्या है कि लक्षण बताए जा रहे हैं शुद्ध भक्त के। तो हमें गिनना है कि हमारे अंदर कौन कौन से लक्षण आ गए और कौन कौन से लक्षणों को हमें विकसित करना है। तो अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं करता है वो, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती है, मित्रता का भाव होता है, मित्र समानता का भाव होता है। जैसे मित्र होता है ना, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, मैं की लड़ाई नहीं होती ना। जब मिथ्या अहंकार नहीं होता है तो क्या होता है, जनरली हम मैं ये मैं वो यही अहंकार में होते हैं, दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं आपको। जब मित्रता हो जाती है तो सहिष्णुता आ जाती है, समभाव आ जाता है, संतुष्टता आ जाती है, दयालुता आ जाती है, प्रेम आ जाता है, संयम आ जाता है। तो ये सब कैसे होता है, जब मन को बुद्धि में को भगवान में लगा देते हैं। और भगवान ऐसे भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो इतने सारे गुण जो है वो भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त में होता है। तो एक भक्त की कहानी यहाँ दिख रही है कि सुदामा जी आए हुए हैं भगवान के पास मिलने के लिए। और भगवान क्या कहते हैं कि यह पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। तो इतने भगवान जो है वो दयालु हैं कि सुदामा जी घर पे आते। सुदामा जी गरीब थे, क्यों गरीब थे, केवल 5 घर से भिक्षा मांगते थे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो संतोष, कई बार भूखा रहना पड़ता था। लेकिन नियम था नहीं, 5 घर से ज्यादा से हम भिक्षा नहीं मांगे। तो शुद्ध भक्त थे। और यहाँ भी मांगने के लिए नहीं आए थे, यहाँ भी भगवान के दर्शन के लिए ही आए थे। और भगवान कितने विह्वल हो जाते। तो ऐसा भक्त, जो ऐसा भक्त होता है भगवान को प्रिय है, क्या कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, जिनके चरण कमल को छूने के लिए लोग विह्वल होते हैं, उनके पैर भगवान धो रहे हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख में दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो भगवान और लक्षण बता रहे कि जो ये और लक्षण रख लेता है अपने अंतर्गत, कि जिसके अंदर कष्ट का कोई भाव नहीं होता, कष्ट दिया वो भी भगवान की कृपा है, विचलित नहीं होता, सुख मिले दुख मिले भय तो होता ही नहीं, क्योंकि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्णा ही रखे। और चिंता किस बात की, कहते चिंता वो करे, उसका काम है चिंता करना, कि वो मेरी चिंता करे, मैं क्यों उसकी चिंता करूं। तो समभाव रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े वैष्णव जो है वो कहते हैं शिव जी वैष्णव में जो है वैष्णव नाम शंभु। तो शंभु जो है वो वैष्णव में सबसे ऊपर माने जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो भगवान की ओर देख रहे हैं। और उसी समय एक पार्वती जी बैठी हुई हैं उनके पास में। और पार्वती जी उनकी जंघा पर बैठी हुई हैं और शिव जी देखते हैं। शिव जी कहते हैं कि शिव जी देख रहे थे, चित्रकेतु आता है। चित्रकेतु कहता है कि अरे, वो हंसता है, कहता है कि अरे, जो है वो माता पास में बैठी हुई है और शिव जी किधर देख रहे हैं, माता जी की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो शिव जी मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन पार्वती माता को बहुत बुरा लग जाता है। देवतागण वगैरह सब बैठे हैं देखिए, और नारद जी भी बैठे हैं, सब कथा सुन रहे हैं। और ये चित्रकेतु गंधर्व है, शिव जी का उपहास कर रहा है। और शिव जी तो भक्त हैं, विचलित नहीं होते हैं, सुख दुख में समान रहते हैं। लेकिन माता को कष्ट हो जाता है, माता पार्वती अपमान नहीं सह कर पाती हैं और चित्रकेतु को श्राप दे देती है कि तुम अगले जन्म में राक्षस बन जाओ। तो वैसे चित्रकेतु गंधर्व था, भक्त था, लेकिन शिव जी तो उस उपहास को समझे, लेकिन माता को कष्ट हुआ और उस राक्षस बन जाता है। और 3 जन्मों की कथा ये भागवतम में पाई जाती है। भागवतम पढ़ेंगे आप तो उसमें आएगी। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो ये हरिदास ठाकुर की कथा है, हरदास ठाकुर का चित्र है। हरदास ठाकुर यहाँ बैठे हुए हैं। वो कितने बड़े भक्त थे, चिंता उनको नहीं थी, हमेशा शुद्ध थे, कष्टों से रहित थे, और साथ ही विचलन कोई नहीं था। वो बहुत ज्यादा नाम जप करते थे और इससे बहुत दुखी हो रहे थे वहां के जमींदार कि मेरा नाम करो, सब लोग हरदास ठाकुर का नाम कर रहे हैं। तो वो वैश्या को भेजते हैं वहां पे।
और जब वैश्या वहां जाती हैं तो जो हरिदास ठाकुर है वो भगवत नाम में मगन थे, कहते बैठो, जब मेरा नाम पूरा हो जाता है मैं आपसे बात करता हूँ। और नाम जपते जपते सवेरा हो गया। फिर दूसरे दिन वैश्या आती, फिर यही होता है। फिर तीसरे दिन वैश्या आती, फिर यही घटता है। तो अंत में होता क्या कि वैश्या ही भक्त बन जाती। जो 3 3 रातों तक लगातार भगवान का नाम सुनेगा वो कैसे भक्त नहीं हो जाएगा। तो ये भक्त की एक और है आपको कहानी भी है, और साथ ही साथ ये गुण भी है कि जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। क्यों? सब भगवान पे ही आश्रित है ना, भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं उसके। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय, अत्यंत प्रिय है। तो ये भक्त क्या है? भौतिक सुख दुख छूता ही नहीं उसका। ये नहीं कि खुशी मिली तो उछल के गए और दुख मिला तो रोने लगे, बस सब कृष्ण कृपा, कृष्णामर्सी, कृष्णामर्सी, हमेशा उसके मुख से यही शब्द निकलता रहता है। प्रहलाद महाराज का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कि प्रहलाद महाराज को हाथी के पैरों के नीचे दबाया गया, अग्नि में डाला गया, विष दिया गया, कि इतने भी उसके ऊपर कठोर दंड जैसे दिए गए कि भगवान का तुम भजन क्यों करते हो, तुम मेरा भजन करो, तुम्हारा भगवान कहाँ है। लेकिन प्रहलाद महाराज डिगे नहीं। तो ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है, जो इस तरह से भगवान की को भजता है और इन गुणों को धीरे धीरे धारण करता जाता है, वो प्रिय है। इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए माता जी। हरे कृष्णा। आप नहीं अनम्यूट हो पा रहे हैं तो मैं पढ़ती हूँ फिर। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मोह तथा और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने और भी ज्यादा अपने गुणों को बताया जो भक्तों में वो देखना चाहते हैं, कि मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है। मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, ये इसको क्या कहते हैं? इसको द्वंद्व कहते हैं। संसार के ये द्वंद्व होते हैं, जो संसार में रहते हैं ना उनको ये द्वंद्व झेलने पड़ते हैं। लेकिन भगवान कह रहे जो मौन रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम मौनी बाबा है, उसको बोलना ही नहीं आता, नहीं, वो फालतू की बातें नहीं बता, अनर्गल बातें नहीं बोलता है, प्रजल्पा नहीं करता, ग्राम्य कथाओं में रुचि नहीं रहता, सांसारिक बातों में मौन रहता है, घर बार की परवाह नहीं, घर से आसक्त नहीं, अच्छा मिल गया खूब बढ़िया 56 भोग तो वो भी खा लेगा, नहीं मिला तो मुझे कि हमारे गोस्वामी लोग रहते थे ना, कहते कि एक गिलास छाछ मिल गई उसी पर पूरा पूरा दिन रह जाते। तो आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है। आसक्ति क्या होती है? जो मनुष्य को बंधन में डालती। प्रेम क्या होता है? प्रेम हमें और आगे बढ़ाता है। जैसे धृतराष्ट्र थे, उनका अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति थी, तो सही गलत का भेद नहीं कर पा रहे थे, अपने ही पुत्रों के लिए राजगद्दी चाह रहे थे, जबकि पांडव भी उन्हीं के परिवार के थे। लेकिन प्रेम में कोई गलत होता है समझाता है। अगर आप जिससे प्रेम करते कहते हैं ना, देखो ये गलत रास्ता है, इधर मत जाओ। माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते तो क्या कहते हैं? गलती करने पर दंड भी देते हैं, अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, गलत सही का भेद करना भी सिखाते हैं। और साथ ही साथ ज्ञान में दृढ़ होता है वो। ज्ञान में दृढ़ कैसे होता है? जब वो भगवान के बारे में सुनता है, भगवान के शास्त्रों को पढ़ता है, तो भगवान की ही भक्ति करता है, वो अन्य चीजों में मन उसका नहीं लगता। ये अम्बरीश प्रभु जी की कथा है। अम्बरीश प्रभु जी का और दुर्वासा ऋषि का चित्र है। अम्बरीश प्रभु जी एक बार एकादशी का व्रत करते हैं, और एकादशी का व्रत करने पे पारण का दिन होता है, दुर्वासा ऋषि उनके साथ उनके घर पे आते हैं, और वो चले जाते हैं स्नान ध्यान के लिए, और वापस नहीं आ रहे हैं। इधर एकादशी के पारण का समय बीता जा रहा है। तो अम्बरीश प्रभु जी ने कहा कि बताइए क्या करूं, अपने गुरु से पूछा। उन्होंने कहा बस तुम जल पी लो, बाकी तुम जब दुर्वासा ऋषि की सेवा कर लेना उसके बाद ग्रहण करना। तो अम्बरीश प्रभु जी पारण करने के लिए जल ले लेते हैं। तब दुर्वासा ऋषि तो बहुत बड़े संत थे, उनको पता चल जाता है, बहुत गुस्सा होते हैं। फिर उन्होंने अपने जो है वो बाल से एक
तोड़ा और उससे एक राक्षसी पैदा हुई जो कि अम्बरीश प्रभु जी को मारने के लिए दौड़ी। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और वो राक्षसी तो मरी मरी, साथ में साथ ही वो दुर्वासा ऋषि को चक्र दौड़ाने लगा। और दौड़ते 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 अंत में भगवान के पास जब जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम जाओ राजा से ही क्षमा मांगो। और जब राजा तो बाट जो रहे थे कि कब ऋषि आए, और जब ऋषि आते हैं तो राजा तो उनका फिर से स्वागत करते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। और फिर तो ये राज ऋषि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे। जब हमने चौथे अध्याय में पढ़ा है ना कि एवं परंपरा प्राप्ति इमं राज ऋषियो विदु सकाल ने महता योगो नष्ट परंतपः। तो वो राज्य को धर्म के अनुसार चलाते थे। और जब राज्य का राजा जो है धर्म आचरण करता है तो बाकी सामान्य जन भी कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा यथेत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना। तो जैसा करते हैं श्रेष्ठ लोग वैसे ही पीछे के उनके लोग भी करना शुरू कर देते हैं। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानावत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर कथा पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय होते हैं कि भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के मार्ग तो बहुत हैं, लेकिन जिसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्तों की संगति करना चाहता है, श्रद्धा के साथ कीर्तन करता है, विधि विधानों का पालन करता है, तो भगवान की प्राप्ति का क्या है, एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति ही है। तो एक तरह से भक्ति योग के अध्याय जिसमें अनन्य भक्ति विशुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया था, उसके क्या क्या लाभ हैं, कौन कौन लोग भगवान को प्रिय हैं, सबके बारे में विस्तार से बताया गया। तो अब कल का जो हमारा अध्याय होगा वो ज्ञान योग का अध्याय होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना धर्म कहते हैं प्रभुपाद जी की कोरी भावुकता होती है और बिना धर्म के ज्ञान केवल मानसिक ऊहापोह होता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी होता है, ज्ञान से ही हम बुद्धि विकसित होती है। और हमारे पास जो ये चित्र है ये बिल्वा मंगल ठाकुर जी का चित्र है। और बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने अपनी आंखों को ही समाप्त कर दिया था कि हम भौतिक वस्तुओं को देखना ही नहीं चाहते हैं। अब ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी जा रही है, लेकिन हाँ हम अपने आंखों को ऐसा तो बना ही ले जो भगवान की तरफ आकर्षित हो, ये जो भौतिकता की तरफ आकर्षित नहीं हो। एक दिन भूखे बैठे हुए थे बिला मंगल ठाकुर, तब उनको एक बच्चा लेके दूध लेके आता है और वो पीते हैं और इतने बड़े भक्त है कि वो जान जाते हैं कि ये बच्चा और कोई नहीं है, विशुद्ध भगवान ही है। तो भगवान जिसकी सेवा करे, सोचिए कितने बड़े भक्त वो होंगे। और भक्तों की महिमा इस अध्याय में गाई गई है कि भक्त की क्या महिमा होती है, भक्त के लिए भगवान तैयार होते हैं। और कई भक्तों के उदाहरण आप भगवत गीता भागवतम में पढ़ेंगे जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान कैसे सेवा कर लेते हैं। नरसिंह मेहता है, रघुनाथ भट्ट हैं, आप बिल्वा मंगल ठाकुर, रघुनाथ गोस्वामी तो कहते हैं कि वो इतने मगन रहते थे कि भगवान स्वयं और राधा रानी के साथ उनकी सेवा करने के लिए आ जाते थे। एक बार तो गर्मी में कड़े धूप में जब कर रहे थे तो राधा रानी अपने पल्लू से छाया देती। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन सब की सेवा तो भगवान जो है वो स्वयं करने लगते थे। जब वो कष्ट में होते थे तो भगवान स्वयं आ जाते थे उनकी सेवा करने के लिए। यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने बताया हुआ है नौधा भक्ति के बारे में। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में नौधा भक्ति के बारे में पढ़ाया बताया जाता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदिनम। तो ये नवधा भक्ति है, इसको भगवान जो है कहते हैं कि इसको करना चाहिए। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इन तरीकों से जो भक्ति करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और उदाहरण भी दिए गए हैं कि कैसे हम भगवान तक, बहुत से भक्त हैं जो इन विधियों का पालन करते करते भगवान तक पहुंच चुके हैं। ये आपको रूप गोस्वामी जी भी एक लिखे हैं बुक जिसको हम लोग पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिद्धू।
उसमें भी उन्होंने लिखा है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव व्यासिक कीर्तने प्रहलादे स्मरणे तद अंग्र भजनो लक्ष्मी प्रीति पूजने अक्रूर तवि अभिवंदने कपिपतिर्दास्ये सांख्ये अर्जुन सर्वात्मनिवेदनम बलिर्भूत कृष्णपतिर्ईशाम परम। तो भक्ति का विज्ञान है, जो विष्णु का जो श्रवण किया था वो परीक्षित महाराज ने किया था। और साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने कीर्तन उनका जो है वो किया था, श्रवण परीक्षित महाराज ने और कीर्तन सुखदेव गोस्वामी ने। स्मरण प्रहलाद महाराज जो है हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे और लक्ष्मी जी उनका चरण चापन करती रहती थी। और पृथु महाराज भगवान के अर्च विग्रहों की बहुत अच्छी सेवा करते थे। और अक्रूर महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं ऑफर करते थे। जो हनुमान जी थे हमेशा दास्य भाव में उनके साथ रहते थे, हमेशा भगवान की सेवा का ही ध्यान उनके अंतर्गत रहता था। यहाँ तक कि वो गए ही नहीं धाम को, आध्यात्मिक धाम को नहीं गए, वो यहीं पर रहते हैं और जहाँ भी भगवान राम की कथाएं होती हैं वहां पर वो बैठ के जो उनकी चिंतन करते हैं, उसको सुनते हैं। और साख्य भाव से अर्जुन रहे जिन्होंने भगवत गीता भगवान ने सुनाई। सोचिए कितने बड़े भक्त है कि भगवत गीता उनको सुनाई गई। और आत्मनिवेदन, बलि महाराज अपना जो है वो शरीर तक उन्होंने दान में दे दिया था। आत्मनिवेदन, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया था। श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में जो प्रहलाद महाराज है उन्होंने इस विधि का वर्णन किया हुआ है। हरे कृष्णा। इंदिरा माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इस अध्याय प्रभुपाद के कुछ शब्द इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के लिए इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति 1 वे प्रोसेस नहीं है, 2 वे प्रोसेस है। आप भगवान आदान प्रदान करते हैं। जब ये बात एक बार समझ में आ जाती है कि भक्ति 2 तरफा व्यवहार है तो हम ऐसा कार्य करते हैं कि हम भगवान के प्रिय बन सके। भक्ति क्या है, भगवान ने अपने मुख से बताया है। पहले तो उन्होंने बताया था कि शरीर नहीं हम आत्मा है, फिर भगवान तक हम कैसे पहुंचे, ज्ञान के द्वारा कि कर्म के द्वारा कि भक्ति के द्वारा, फिर विराट रूप दिखाए और फिर भगवान ने बताया कि आप भक्ति करो। और साथ ही साथ बताया कि भक्त कैसे होने चाहिए। तो भक्त का अपने प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए कि अहंकार नहीं होना चाहिए, स्वामित्व की भावना नहीं होनी चाहिए, भोक्तापन नहीं होना चाहिए, स्वयं को नियंत्रक नहीं मानना चाहिए। फिर बताया कि भक्तों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। तो द्वेष नहीं रखना है, समभाव रखना है, मित्रतापूर्व व्यवहार रखना है, कटु वचन नहीं बोलना है, असंग नहीं करना है। और फिर है कि भगवान के भक्तों का समाज के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। तो प्रजल्प नहीं करना है, विनम्र रहना है, भगवान की बात करना है, शुभ अशुभ लाभ और हानि सब में एक से रखना है, विचलित नहीं होना है, न किसी में दोष निकालना है। और भक्त का भगवान के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हो भगवान के प्रति आस्था कम नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। और इस तरह से भगवान ने अपने बारे में, भक्तों के बारे में, भक्तों में उन्हें क्या प्रिय है सब कुछ बताते हैं। और अंत में यही कहते हैं कि भक्ति में डूब जाओ, ऐसे गुण अपने आप में ले आओ जो मुझे प्रिय हैं। इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे हैंडल दिख रहे हैं कई। और सबसे पहले वंदना माता जी, हरे कृष्णा।